नमस्कार। आज की क्लास में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस 2023 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करने जा रहे हैं। ये है अध्याय 19, जो सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण मतलब कि सेशन कोर्ट में ट्रायल की पूरी प्रक्रिया के बारे में है। एक वकील बनने की राह में इस प्रक्रिया की हर बारीकी को समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम सेशन ट्रायल की पूरी यात्रा को कवर करेंगे, मतलब केस की शुरुआत से लेकर सबूतों के दौर, फिर अंतिम बहस और फैसले तक हर एक पड़ाव को एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, इस नए कानून के तहत सेशन कोर्ट का ट्रायल आखिर चलता कैसे है? आइए इसका एक पूरा रोड मैप समझते हैं। ये खाका हमें आगे की पूरी प्रक्रिया को समझने में मदद करेगा। देखिए, किसी भी सेशन ट्रायल की पूरी इमारत इन्हीं 5 पिलर्स पर खड़ी होती है। ये 5 मौलिक चरण हैं। चार्ज फ्रेमिंग से शुरू होकर प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के सबूत, फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स और आखिर में जजमेंट। पूरा मुकदमा इन्हीं चरणों के इर्द गिर्द घूमता है। तो चलिए पहले और सबसे बुनियादी सिद्धांत को पकड़ते हैं, जो धारा 248 में दिया गया है। ये कहता है कि राज्य एक लोक अभियोजक के माध्यम से अभियुक्त के खिलाफ मामला चलाएगा। इसका मतलब यह है कि जब कोई गंभीर अपराध होता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे समाज के खिलाफ माना जाता है। इसीलिए सरकार के तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस लड़ता है। ठीक है, बुनियादी बात समझ गए। अब आते हैं असली कार्रवाई पर। देखते हैं कि जब अभियुक्त कोर्ट के सामने होता है तो मुकदमे की आधिकारिक शुरुआत होती कैसे है। तो सोचिए, मामला सेशन जज के सामने आ गया है। उनका पहला काम क्या होगा? उनका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम यह देखना है कि क्या इस केस में इतना दम है कि इस पर आगे बढ़ा जाए। क्या कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार हैं भी या नहीं। आप यहां से ना कहानी में 2 मोड़ आते हैं। पहला रास्ता है उन्मोचन यानी डिस्चार्ज का, और दूसरा रास्ता है आरोप तय करने का। अगर जज को लगता है कि केस में दम नहीं है, सबूत कमजोर हैं, तो वो धारा 250 के तहत अभियुक्त को केस से मुक्त कर सकते हैं। लेकिन अगर जज को लगता है कि हाँ, पहली नज़र में मामला बन रहा है, तब धारा 251 के तहत फॉर्मली आरोप तय किए जाते हैं। और यहीं पे बीएनएसएस एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है, टाइमलाइन। अब सब कुछ समय सीमा में बंधा है। डिस्चार्ज की अर्जी मामला सुपुर्द होने के 60 दिन के अंदर देनी होगी, और कोर्ट को भी पहली सुनवाई के 60 दिन के अंदर अंदर चार्ज फ्रेम करने ही होंगे। ये तेजी लाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तो अब आरोप तय हो चुके हैं और अभियुक्त ने खुद को निर्दोष बताया है। अब शुरू होता है मुकदमे का सबसे अहम हिस्सा, सबूतों का दौर। यहीं पर सच और झूठ की असली परख होती है। और देखिए, धारा 254 में बीएनएसएस ने एक मॉडर्न और बहुत जरूरी बदलाव किया है। अब गवाहों की गवाही ऑडियो वीडियो के जरिए भी रिकॉर्ड की जा सकती है। टेक्नोलॉजी का ये समावेश पूरी प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता ला सकता है और इसे और कुशल बना सकता है। अब मान लीजिए प्रोसिक्यूशन ने अपने सारे गवाह पेश कर दिए, सारे सबूत रख दिए, लेकिन वो ये साबित ही नहीं कर पाए कि अभियुक्त ने अपराध किया है। तो धारा 255 कहती है कि जज को डिफेंस की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है, वो अभियुक्त को फौरन बरी कर देंगे। इसे कहते हैं दोष मुक्ति या अक्विटल। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन का केस मजबूत है और अभियुक्त बरी नहीं होता, तब गेंद आती है डिफेंस के पाले में। धारा 256 के तहत अब बचाव पक्ष को मौका मिलता है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, अपने सबूत और गवाह पेश करने का। चलिए, तो अभियोजन और बचाव दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें और सबूत सामने रख दिए हैं। अब हम पहुंचते हैं मुकदमे के क्लाइमैक्स पर, यानी अंतिम बहस और फैसले पर। यह स्लाइड पूरे अंतिम प्रोसेस का नक्शा है। सबसे पहले फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। धारा 257 के हिसाब से प्रोसिक्यूटर अपनी बात को समेटते हैं, फिर डिफेंस लॉयर उसका जवाब देते हैं। सब सुनने के बाद जज साहब धारा 258 के तहत अपना फैसला सुनाते हैं, दोषी या निर्दोष। और यहां भी एक और डेडलाइन है। फैसला कब आएगा? बहस पूरी होने के 30 दिनों के अंदर। ये बहुत जरूरी है। सिर्फ बहुत खास हालात में इसे 45 दिन तक खींचा जा सकता है, वो भी लिखित वजहों के साथ। ये देखिए, कानून की भाषा पर गौर कीजिए। यथासंभव शीघ्र, 30 दिनों की अवधि के भीतर। ये शब्द साफ बताते हैं कि अब तारीख पे तारीख वाले सिस्टम को खत्म करने की एक गंभीर कोशिश है। चलिए अब इस चैप्टर के कुछ और खास प्रावधानों को देखते हैं, जो एक वकील के तौर पर जानना बहुत जरूरी है। ये सामान्य प्रक्रिया से कुछ हटकर हैं।
धारा 260 कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बताती है। एक तो इन कैमरा ट्रायल का ऑप्शन, मतलब बंद कमरे में सुनवाई ताकि प्राइवेसी बनी रहे। और दूसरा, जो बहुत जरूरी है, वो है झूठे केस के खिलाफ सुरक्षा। अगर कोर्ट को लगता है कि किसी को जानबूझकर परेशान करने के लिए झूठा केस किया गया है, तो वो केस करने वाले पर ही 5,000 रुपए तक का मुआवजा लगा सकती है। तो कुल मिलाकर अध्याय 19 सिर्फ प्रक्रिया नहीं है, ये न्याय को तेज और बेहतर बनाने का एक रोड मैप है। लेकिन असली सवाल ये है, और इस पर सोचने की ज़रूरत है, कि क्या सिर्फ कानून में समय सीमा लिख देने से हमारी न्याय प्रणाली की रफ्तार वाकई बदल जाएगी, या असली चुनौती इसे ज़मीन पर लागू करने में है? इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।